सर्वप्रथम ऑपरेशन कबड्डी संघ और एसोसिएशन की बात करें। सबसे पहले तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आपको इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। 18 जुलाई 2019 को मैं इस जिले में आया था और 18 जुलाई कुछ दिन पहले होती है, तो 4 साल हो। मेरा सोचना है कि तालियां दोनों हाथों से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है और उसी ताली के कंसेप्ट के आधार पर जिस प्रकार ताली बजने पर दोनों का एहसास होता है, उसी प्रकार यहाँ की जनता ने जो भी कॉपरेट किया या जो भी सहयोग किया, जो भी इच्छाएं जाहिर की, उतना हमने उनको दिया। हमने कोई नया नहीं, मैं सारा श्रेय हमारी जनता को देना चाहता हूँ। अच्छे लोग, उन्होंने उन्हीं का जो मेरे पास रिक्वेस्ट किया, उन्हीं की जो क्या प्रत्यावर्षण आता है, उसी का हमने जवाब दिया, कोई नया नहीं किया। एक कई बार देखा हुआ, मुझे लगता है कि एक कोटेशन है कि जीवन में जो पास है वही पर्याप्त है, जीवन में जो पास है वही पर्याप्त है। मतलब हमें जो मिल रहा है, हमें जो सामने परिस्थितियां हैं, वही हमारे लिए सबसे पर्याप्त है। इससे ज्यादा, ऊपर वाले से ज्यादा और अपेक्षा नहीं करना चाहिए और उसी को एंजॉय करना चाहिए, उसी को सौभाग्य समझना चाहिए कि हमें जो काम मिला है, हमें जो मौका मिला ऊपर वाले ने दिया है, उसको हम कैश करें, उसको उठाएं। यहाँ की जनता ने पर्याप्त रूप से हमें मौका दिया। काफी, जैसे राय साहब ने बात की कोरोना के वक्त, मुझे याद है, अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमें काम करने का मौका मिला फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में। जब की बात है, जब लोग घरों में दुखे हुए थे और कोरोना के भय से एकदम शंकित थे, जब डेथ हो रही थी, लोग अपने लोगों को लकड़ी से टच करके दूरी बनाए हुए, बड़े से बड़े लकड़ी से टच करके, उस वक्त हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमने और हमारी पूरी टीम ने और आप लोगों के सहयोग से जो काम कर रहे थे, उन्होंने उस फेज को निकाला। बहुत बड़ी बात है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मेरे पास रात में फोन आते थे कि साहब साइड में भी बॉडी पड़ी है, इधर भी बॉडी पड़ी है, छुआ दीजिए, नहीं तो मैं भी रात के 2 बजे 3 बजे। मतलब वो आपने मुझे याद दिलाया, इसलिए मुझे फिर से याद आया वो क्षण की, वो अपने आप में सोचा बहुत ही भयानक मंजर था जब हम इस फेज से निकल रहे, सबको सशंकित, और उस वक्त कोई हमें फोन कर रहा है और हम उसके काम आ रहे हैं। जिंदगी और मौत से बढ़कर कुछ नहीं है। और उस वक्त एक वकील साहब है हमारे, उनका बच्चा एडमिट था, ऑक्सीजन की कमी थी, और मुझे उनके पास मेरा भी फोन था, मतलब उसे बात कर सकते, बोले साहब जिंदगी भर आपको गुलाम रहूंगा, मेरे बेटे को बचा लीजिए। रात के 2 बजे की बात है साहब, उसका मास्क खिसक गया, कुछ नहीं कर पा रहा, सिर्फ मास्क लगवा दीजिए। मतलब ये स्थिति थी और बड़ी तरह से बच गया, तो बढ़िया है। प्रैक्टिस भी करते हैं। मतलब मैं और हमारी टीम और आप सब लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो ऊपर वाले ने मौका दिया कि इस कार्य कर सके। और रही बात खेल की मेरी प्रवृत्ति नहीं है मैं कि आगे आ पाऊँ या, लेकिन जब भी आप लोगों की टीम कोशिश की, मैंने कोशिश की कि जितना हो सके मुझसे, मेरी इन सीमाओं में, मेरे लिमिटेशन के बीच में मैं जो दे सका दिया। लेकिन मुझे खुशी होती है कि यहाँ पर खेल जिंदा है। मैं और भी उससे दूसरे जिलों को देखा, वहाँ पर की तुलना में यहाँ पर लोगों में उत्सुकता है, लोग उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं और अग्रसर है। जैसे कि सुचेन लगातार हमारे ऑफिस में ही है, आप लोग भी लगातार लगे रहे, हम भी बार बार आपको कोशिश करते रहे कि किसी न किसी माध्यम से कुछ न कुछ कोशिश हो सके कि हम, बड़ा अफसोस है कि हम बड़े प्रोग्राम में नहीं आ पाए, लेकिन कोशिश ये रही कि जितना हो सके खेल के लिए करें, क्योंकि खेल ही जीवन है, खेल के बिना कुछ नहीं है। और मेरे आप लोगों से यही गुजारिश है कि इसी मोटिवेशन को बनाए रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि
बड़े से बड़ा एक हब बने यहाँ पर और अधिक से अधिक बच्चे यहाँ से निकल सके। क्योंकि जब तक सुविधाएं नहीं होंगी, जब तक एटमॉस्फेयर नहीं होगा, बहुत कम बच्चे इस ओर अग्रसर होंगे। आज जैसे माहौल में आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले अभी आप सिंह साहब ने बताया सबसे पुराने खिलाड़ी हैं आप, और ऐसे मतलब बड़ी बात है। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जो मन में गीस है ना उसको बनाए रखिएगा और इसकी ओर अग्रसर मेरे बाद में बहुत सारे अधिकारी आएंगे और माहौल बनेगा और वो भी कोशिश करेंगे कि इसको जितना सहयोग कर सके करें। लेकिन मैं आप लोग का मनोवेग और उसको देख रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से लगे हुए हैं और इसी मनोवेग से लगे रहिएगा। पर्सनली मैं सिंह साहब से जैसे बताया कि कॉलेज और बहुत सारी गतिविधियों में हम लोगों ने आपने कई बार आते थे, बहुत सारी समस्याएं कोशिश की सुलझाने की, बहुत सारी अभी पाइपलाइन में है, लेकिन ऊपर वाले की तरह से मुझे लगता है धीरे बढ़ जाएगा परिहार और आप लोग तो आते रहे लगातार। हम लोग मिले थे शायद पहली बार जब कोई आयोजन होना था बड़ा और कुछ कुछ रास्ता निकालने की कोशिश की थी कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है। तो मेरा यही कहना है कि हमने अपने आपका सहयोग मिला तभी हम आपको सहयोग कर पाए। तालियां हमेशा दोनों हाथों से बजती है, ये मेरा ही कहना है। और मैं इसी आशा के साथ जो कि आप लोगों ने कहा कि अगले जिले में जाऊँगा, ऊपर वाले का और प्रक्रिया का एक पार्ट है कि अगले जिले में जाना है और मेरी आपसे आशा है कि आप लोग सभी लोग जुड़े रहें। दुनिया गोल है, कभी ना कभी फिर बनेंगे। धन्यवाद पंडित साहब। आज हम सब इस सभागार में अपने सबसे प्रिय पदाधिकारी का विदाई समारोह में एकत्र हुए हैं। पधारे हुए सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। सभी ने सर के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी हैं। मैं कभी कभी इनसे मिलता था, मंदिर समिति में, हनुमान मंदिर समिति में था और सर के पास हम लोग जाते थे और ये भी उतना ही उत्सुक रहते थे जो हम लोग चाहते थे। इसका तो बहुत जल्द से बताया है इनका। उसमें हम लोग देखते थे कि किसी काम के प्रति इतना समर्पित है ये। साथ ही एक समय का बात है, एक सज्जन हमारे पास आए और बोले कि एक केस है सर के पास और आपसे परिचित भी हैं, आप थोड़ा सिफारिश करते हैं तो मेरा काम हो जाता है। मैं बोला उनको कि आपका केस अगर सही होगा तो सर आपके पक्ष में ही फैसला देंगे और नहीं होगा तो विपक्ष में फैसला जाएगा, इसलिए वहां पर सिफारिश का कोई गुंजाइश नहीं। ऐसे ईमानदार, निष्ठावान, समर्थवान ऑफिसर्स को हम लोग विदा दे रहे हैं यहाँ से और आगे का भी कार्यकाल आपका स्वर्णिम होगा, क्योंकि आप यहाँ से प्रस्थान जरूर कर रहे हैं लेकिन आपका कार्यकाल कठिनाइयों से भरा रहा। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बताया, कोरोना काल साधारण चीज नहीं था, बहुत सारी मौतें हुई, लेकिन आपकी तत्परता, जनता के प्रति सेवा भाव और इसके अलावा भी हम लोग देखते थे कि आपके पास सरप्लस गैस है तो अन्य जिला, अन्य प्रदेशों को भी आपने दिया, ये सबसे बड़ी बात है। इस तरह मैं आपको यहाँ से भाव विभोर श्रद्धांजलि भाव विभोर हम लोग विदाई दे रहे हैं, लेकिन खुशी हम लोगों को ये है कि सतना वाले बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हैं आपको पा करके और आपका कार्यकाल होगा आगे और सिंगरौली की जनता पुनः आपको इंतजार करेगी कलेक्टर के रूप में यहाँ देखने के लिए। बहुत बहुत आज के इस विदाई मेला में इस सर्किट हाउस में उपस्थित आदरणीय कृषि पवार साहब, मैडम श्री पवार जी,
व्यक्ति सिंह जी, IP सिंह जी, संदीप चौधरी जी, अमित राज जी, सुरेंद्र पांडे जी, उन तमाम उपस्थित सम्मानित हुआ। सबसे पहले तो यह नियम साहब को इस बात में बधाई दूंगा कि मेरी जैसा मैं सोचता था, प्रमोशन तो काफी पहले हो चुका था, लेकिन पोस्टिंग थोड़ा विलम्ब हुई, इसके लिए आपको विशेष बधाई। प्राचार्य महोदय महाविद्यालय के विकास के लिए महाविद्यालय की जो जैविक कब्जा है उसके बारे में हमेशा लिखते रहते थे। कुछ उसमें दिक्कतें आती थी, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा प्रयास किया जाता था। कुछ चीजें सफल हुई, कुछ चीजें असफल हुई। जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स में चाहे महाविद्यालय स्तर का स्पोर्ट्स रहा हो, चाहे स्टेट चैंपियनशिप हुआ, जब भी हमने सुचेत के माध्यम से कुछ भी निवेदन कहा कि आप डीएम साहब से निवेदन कर दीजिएगा, मुझे तत्काल वो चीजें उपलब्ध हो जाती थी। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। एक घटना है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, शायद आपको याद ना हो। कोरोना काल चल रहा था और हमारे एक सहयोगी कोरोना से ग्रसित थे, प्रोफेसर जयराम सिंह जी सासाराम। ये सुभाष वकील साहब के घर के बगल में रहते थे, कोरोना पॉजिटिव थे। उनको हॉस्पिटल में रखा गया। हॉस्पिटल में कहा गया कि अब आपको भर्ती करना है, और बेचारे उन्होंने जब फोन किया तो मुझसे रोने लगे। मैंने सुखचैन से एक चीज कहा, और सुखचैन देखो इतने घर में वहाँ हॉस्पिटल, खुद का हॉस्पिटल है, अगर किसी तरह यहाँ से रिमूव हो जाए तो वहाँ शायद कर सकते। वो आज भी उस घटना को याद करते हैं, शायद आपको याद ना हो। आपने वहाँ हॉस्पिटल में बोला, दुर्भाग्यवश उनको तो कोरोना हुआ ही था, उनके बच्चे को भी कोरोना हुआ। ये लोग अपनी व्यक्तिगत गाड़ी से यहाँ निकले हैं, वहाँ जाकर के आईसीयू में भर्ती हो गए। आईसीयू में भर्ती होने के बाद 2 दिन वो कोमा में थे। उसके बाद वो लगातार फोन करते थे हमको, सर बहुत बड़ा उपकार हो गया कि मैं वहाँ बचता था। शायद बचते या न बैठते वो बात हुआ, लेकिन वो भी आपके किए गए कार्यों की आप सुनते हुए प्रशासक हैं। प्रशासन में तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। कुछ प्रशासक वैसे भी होते हैं जिनके पास आप पब्लिक जाने से भी डरते हैं, लेकिन आपके पास आप ऐसे प्रशासक थे कि सारे लोगों की बात सुनते थे। जैसे कुछ चीजें हैं, चुनाव के समय हम लोग भी रहते हैं, चुनाव के समय में कैसा कार्य करना पड़ता है, चुनाव के सबके ऊपर प्रेशर रहता है, आप लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है, हम लोगों के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि हम लोग मास्टर के कर हुए ट्रेनिंग देना ही करना है। उसके बाद सवाल जवाब होता है, लेकिन आप एकदम सुन, जहाँ तक दुख और सुख दोनों एक पार्ट है। हम लोग दुखी इसलिए नहीं कि शास्त्रीय प्रक्रिया के एक अंग है। जहां भी हम जाते हैं, या तो प्रमोशन में जाते हैं या शास्त्रीय प्रक्रिया में ट्रांसफर एक आधारभूत परिवर्तन है। तो चूंकि हम व्यक्तिगत रूप से मैं खुश हूँ कि आप यहाँ से प्रमोट होकर के जा रहे हैं, वहाँ जाए और आपकी प्रतिभा का जो लाभ मिलेगा, कम से कम हम सिगरौली वालों को तो मिला ही, लेकिन इसका लाभ कहीं किसी अन्य क्षेत्र को भी मिलना चाहिए। तो सतना वाले निश्चित ही शुक्रगुजार हैं, अपने लाभान्वित होंगे आपके क्रियाकलापों से। साहब के पास जाया करते थे। छोटे डिवीजन 2-3 डिवीजन है, 2-3 एसडीएम साहब की यहाँ सिंगरौली जिले में पदस्थापना है, लेकिन हम लोगों का निवास मुख्यालय गढ़न में तो ज्यादा काम सर से पड़ता था। खेल को लेके हो, सामाजिक कार्यों को लेके हो, या सामाजिक कार्यों में आ रही रुकावटें दिक्कतें, कोरोना के दौरान भी हम लोगों ने 1-2 मुहिम चलाई, उसमें भी आपका आशीर्वाद मिला। और आपके जैसा समर्पित, सरल, मृदुभाषी स्वभाव का अधिकारी हम लोगों के बीच जितने दिन आपने सेवा के तौर पर दिए, हम सभी उसके लिए आभारी रहेंगे। एक घटना मुझे याद आती है, साहब कहीं फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे, गिर गए थे, हाथ कहीं अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था, दायां हाथ था, और सर ने प्लास्टर लगाया। मैं दिन एसडीएम कोर्ट में आया किसी काम से, तो मैं देखा कि वहाँ तरह तरह की चर्चाएं चल रही थी। कोई बाहर बोल रहा था कि अब 15-20 दिन हमारे केस की फाइल होगा, कुछ नहीं होगा, साहब अब तो साइन नहीं कर पाएंगे तो आदेश नहीं निकलेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। साहब के कार्यालय से ही एक सज्जन निकले, उन्होंने बोला कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें एक रास्ता है, हम लोग एक डिजिटल सिग्नेचर बना के उसकी सील बना देंगे, साहब बाएं हाथ से सील दबाते चले जाएंगे सिग्नेचर की, तो वो मान लो। इतने में दूसरा व्यक्ति आता है, बोला साहब ऐसा नहीं कर रहे, ना कुछ करेंगे, साहब बाएं हाथ से साइन करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोल रहे हैं मैं उसी तरह करूंगा जिस तरह साहब करता है। समर्पण लोगों का काम न रुके, मैं उस दिन सबसे बड़ा प्रेरित हुआ। और जैसा अभी
साहब ने भी बताया, सुखचंद्र शुक्ला जी ने भी बताया कि आप तो सपना जा रहे हैं, बहुत दूर नहीं है। और आप बहुत दूर जाते भी तो हम लोगों के दिलों से दूर न जा पाते। 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करूंगा आपकी यादों को लेकर कि कौन कहता है कि आपसे जुदाई होगी, ये अफवाह किसी और ने उड़ाई होगी, शान से रहेंगे आप हम सभी के दिलों में, इतने दिनों में कुछ तो जगत बनाई होगी। नए कार्य क्षेत्र के लिए बहुत बहुत हार्दिक स्वागत वंदन। पिताजी कहते हैं कि सीखने का पूरी मात्रा है। एक तो पुस्तक पढ़िए, अच्छे पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, दूसरा है सत्संग कीजिए। अब ये सत्संग जो है वो अच्छे लोगों का संग है। मेरा ये दुर्भाग्य रहा कि इतने अच्छे व्यक्तित्व के होने के बावजूद भी आपका सत्संग करने का मौका मुझे कम मिला, तो ये मेरे लिए दुखद है। लेकिन ठीक है, स्पर्श कई बार क्या होता है जब हम दूसरे को फूल देते हैं तो कुछ उसकी खुशबू अपने हाथों में भी लग जाती है, तो आपके स्पर्श से स्वाभाविक है उस सत्संग का असर मेरे ऊपर भी आया होगा। दुख इस बात का होता है कई बार क्योंकि प्रशासन के बारे में हम लोग को जो बाहर से जानकारी हो रही है, कहते हैं कि अच्छा प्रशासक वही है जहां जनता जो है वो बीच में गैप यानी कोई दूरी महसूस करते हैं। जब उसका दूरी मिल जाता है तो उसको माना जाता है कि वो अच्छे प्रशासक है। ऐसे प्रशासकों में, ऐसे अधिकारियों में आपकी गिनती होती है जहां सभी लोग यहाँ जितने बैठे हैं सब महसूस करते हैं कि ये उनके हैं, तो सबको लगता है कि मेरे वाले हैं। तो जब ये अधिकार से हमारा भाव तो एक छोटा सा बस विषय मैंने कहानी सुनी थी और बड़ा प्रेरक था कि एक गांव में कुछ सज्जन लोग थे और कुछ हर एक जगह दुष्ट लोग भी होते। तो वहां पास कोई संत आए और सज्जनों को आशीर्वाद दिया कि आप लोग जो है यहाँ से विस्थापित हो जाओ, चले जाओ, ऐसा करके यानी फैल जाओ। और जो दुष्ट थे बोले कि भाई तुम लोग इधर ही रहो। तो बड़ा अजीब सा उनको संतों को लगा कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं, इतना बढ़िया काम करने के बावजूद जो बोल रहे हैं कि चले जाओ इस गाँव से, ये कौन सा आशीर्वाद आपने संत बाबा ने दिया। तो उन्होंने बाद में जब ये प्रश्न जिज्ञासा बस पूछने गए कि आपने ये कौन सा आशीर्वाद दे दिया, या दूसरों को बोल दिया यहाँ रहे, इसको भगाइए यहाँ से। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि तुम एक जगह इकट्ठे रहोगे तो कम से कम वो गंदगी जो है एक ही जगह रहेगी। ये पुष्प है, ये सुगंध है, ये व्यक्तित्व है, ये जितना जगह जाएंगे उनका व्यक्तित्व का प्रभाव, उनके सुगंध का प्रभाव उस वातावरण में फैलेगा। तो इस दृष्टिकोण से अगर मैं देखता हूँ तो आपका सतना और अन्य अन्य जिलों में जहां जहां आप जाएंगे आपके व्यक्तित्व का प्रभाव और सुगंध फैलता रहेगा। इसीलिए आज इस विदाई समारोह के कार्यक्रम में हम उनके बीच में हमारे एसडीएम साहब आदरणीय पवार सिंह, साथ ही हमारे रेड क्रॉस के चेयरमैन आदरणीय जगजीत साहब, साथ ही कबड्डी प्रतियोगिता के हमारे अध्यक्ष आदरणीय अरविंद सिंह साहब, आदरणीय पांडे जी, कड़ी सेना के अध्यक्ष आदरणीय विजय जी, प्रवक्ता आदरणीय धीरज सिंह जी, आदरणीय मित्राज जी, आदरणीय विनोद राय जी एवं समस्त टीम और यहाँ पर आए हुए सभी महानुभाव, आप सभी का हार्दिक स्वागत करने का। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा साहब के बारे में, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि पिछले दिनों जब कोविड का दौर था और जैसा कि इन दिनों में साहब कभी आपने चर्चा किया था, जितना भी जो इलाज की जो व्यवस्था होती है जिस प्रकार से उसको कितना दुरुस्त किया जाए, उसके लिए लगातार अपने जान का परवाह ना करके लगातार जनता की सेवा करने में आप हमेशा हम सबको सहयोग दिए हैं। निश्चित तौर पर सिंगरौली जिला पूरा आज दुखित है, इस बात का दुख है कि आपके जाने का, और सपना वालों को तो आपने बता ही दिया कि उनका सौभाग्य होगा। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना जरूर कहूँगा यह ट्रांसफर या पोस्टिंग यह तो चलते रहते हैं, लेकिन आने वाले कल में जैसा कि आदरणीय अंकल जी ने कहा कि सिंगरौली जिले में हम सब आपको
कलेक्टर के रूप में देखना चाहते हैं और आपकी सेवा और आपका कर्मठा आपके इस कार्य से प्रफुल्लित होकर के पुनः आपको बधाई देते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपके नवीन लाइफ के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।